श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों को भादो मास की चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भादो महीने के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की सभी संकटों को दूर करते हैं और चौथ माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आप सुनिए संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और चौथ माता की कथा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशन चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहो। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों का नाश करने वाली, विविध फलदायक, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बताता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा, आहार और पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहो। तब गणेश जी ने कहा, गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण, पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, अखुरत, विघ्नराज और गणादेव, इन 12 नामों से व्रतों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में एक एक नाम से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें और फिर रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में एक नल नामक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनके रूप शालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्राप ग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहन करना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया, किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसी मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी, घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया। अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका महल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ हार गया। उसकी राजधानी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा वन को चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। फिर राजा किसी नगर में नायक का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी। राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगे। जो किसी समय राजा, रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग रहकर कर्म फल भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से मिलन कब होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बताइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला और शुभ कारक है।
भादो मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी सभी संकटों का नाश करने वाली कही गई है। इस प्रकार नर और नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने से हे रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शर्वंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो मास की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। आगे कथा को बढ़ाते हुए बहुला चौथ के दिन बहुला माता की कथा को सुनाते हुए श्री कृष्ण जी कहने लगे, एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चौथ करती। बेटा लकड़ी लेकर आता, दोनों माँ बेटे उसको बेचकर गुजारा करते। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती। 5 पुए बनाती। एक पुआ गणेश जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को, एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खाती। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोस के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा, आज क्या है? तो पुए बना रही हो? तब पड़ोसन बोली, मैंने तो आज बनाए हैं, पर तेरी माँ तो रोज चारों चौथ के पुए बनाती है। उसने आकर माँ से पूछा, माँ रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला, तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तेरे लिए चौथ व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। माँ की बात सुनकर बेटा घर से जाने लगा। तब बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ से ये आंखें ले जा, जहाँ संकट आए वह पोड़ देना। बेटे ने सोचा, बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। बेटा चलने लगा। थोड़ी ही दूर पहुंचा। उसने देखा खून की नदी बह रही है। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूरकर बोला, हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता दे दे। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा, मुझे तो शेर वगैरह खा जाएंगे, इसलिए वह एक और आंखा फूरकर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और देखते ही देखते जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे गया। चलते चलते एक राज्य की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी, पुए बना रही थी। लड़की ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, मेरा एक ही बेटा है जिसका कल राजा बलि देने वाला है। आज मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दो तो मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ? लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसे पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा, मैं कैसे दूसरे के बेटे की बलि चढ़ने भेज सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज सुनकर बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वह मटके पकाने का आवा, जिसमें कुमार मटके को पकाता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आवा पकते थे। अब सबने मिलकर उसको आवे में चुन दिया। वह लड़का आँखा पूर कर आवे में बैठ गया। एक ही दिन में आवा पक गया।
मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर बर्तन से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा जी को जाकर बताया कि राजा जी, आपका आवा पक गया। तब राजा ने सोचा, पहले तो आवा 8 दिन में पकता था, आज 1 दिन में कैसे पक गया। तब राजा ने जाकर देखा, वहाँ पर मिट्टी के मटकों की जगह हीरे मोती सोने चांदी के कलश हो गए हैं। और अंदर से आवाज आई, धीरे से उतारो। अंदर से किसी आदमी की आवाज को सुनकर राजा और राजा की आदमी डर गए। सोचने लगे, अंदर कौन सा प्रेत आ गया है। फिर वह बोला, डरो मत, मैं एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चिना था। देखो तो अंदर हरे भरे ज्वारे उग रहे हैं। राजा ने पूछा, तू अंदर जिंदा कैसे बच गया। तब उसने बताया, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दी। मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा से मैं बच गया। तब राजा ने कहा, तेरे को एक घोड़े पर बिठाकर साकल बांध देता हूँ। अगर वह साकल खुद खुल जाएगी तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। इस प्रकार जब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, ए चौथ माता, मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा की बंध गई। इससे प्रसन्न होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सा धन दौलत देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की पड़ोसन घर के बाहर खड़ी थी। उसने देखा तो जाकर लड़के की माँ से कहा, माई, तेरे बेटे बहू आए हैं। लड़के की माँ को विश्वास नहीं हुआ। जब वह छत पर चढ़कर देखने लगी तो देखा सच में बहू बेटे आ रहे हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा करी वैसे सभी पर करना। चौथ माता की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। भादो चौथ की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी की चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है, खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से आन धन लक्ष्मी मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे है या सोवे है,
तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। वह कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा। तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा और तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वह सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सभी बातें बता दी। कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप नहीं घबराओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीजा और 7वीं पैड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने बहुत आराम दिया, पर बचनों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 पैड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसने कमरे में जरूर जाऊंगा कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचा पाई तो कौन मेरा विश्वास करेगा, कौन मेरी पूजा करेगा। तो चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे नहीं थे। तो माँ उन्हें उठाने गई तो माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा वे बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। ढाल उठाई तो काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही सामने आ गया। जो भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बहू बेटे की रक्षा करी वैसे सबकी करना। हे चौथ माता, आपकी कथा को जो भी सुने हुंकारा बने, जो भी कथा को कहे उसकी सभी विघ्नों को दूर करना। तो प्रेम से बोलो, चौथ माता की जय।